नमस्कार, आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के दूसरे विशेष एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि क्यों पूर्वोत्तर भारत के लिए नए विकास द्वार के रूप में उभर रहा है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विकास देश के अंतिम छोर तक पहुंचे। पूर्वोत्तर भारत केवल सीमा क्षेत्र नहीं है, बल्कि आने वाले भारत की ग्रोथ इंजन बनने की पूरी क्षमता भी रखता है। आज हमें समझना होगा कि क्यों पूरा विश्व नॉर्थ ईस्ट को नए दृष्टिकोण से देख रहा है। आज चर्चा होगी विकास के अगले चरण की। सुनील सर, अतुल सर, हमारे इस दूसरे एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुनील सर, एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले कि मैं पहला सवाल आपसे पूछूं, लेकिन मैं और हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि जो आपने किताब लिखी थी नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज, उसका सेकंड पार्ट का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कब उसका सेकंड पार्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा? जी, अभी मैं काम कर रहा हूँ मेक इन इंडिया पे। मेक इन इंडिया का नया एडिशन आ रहा है जो कि बहुत जल्दी, उम्मीद है, मुझे लगता है कि जुलाई तक आ जाएगा। तो मेक इन इंडिया के बाद फिर मैं नॉर्थ ईस्ट पे काम करूंगा और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 5 महीने में वो भी आना चाहिए। मतलब इसी साल इस बुक का सेकंड भाग भी हमारे दर्शकों तक पहुंच जाएगा। जी चलिए, तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, और हाइड्रो पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से आप हाइड्रो पावर को कैसे देखते हैं? क्या क्या संभावनाएं हैं वहां? देखिए, पूर्वोत्तर भारत इस मामले में हमारी प्रकृति का वरदान पाया हुआ क्षेत्र है। जी। पूर्वोत्तर भारत में इंडिया के कुल हाइड्रो पावर पोटेंशियल का लगभग 40% मौजूद है। जी। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, बराक और उसकी सहायक नदियां, ये सब मिलके एक विशाल हाइड्रो एनर्जी भंडार बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश अकेले में, जैसा मैंने बताया, 50,000 मेगावाट से अधिक की पोटेंशियल रखता है। अगस्त 24 में सरकार ने एक 4,136 करोड़ की स्कीम अप्रूव की, जिसका लक्ष्य है कि 2031-32 तक 15,000 मेगावाट हाइड्रो पावर कैपेसिटी डेवलप हो। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से फंडेड रहेगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब 15,000 मेगावाट कैपेसिटी तैयार होगी तो इसका क्या होगा, मतलब जब इतनी ज्यादा बिजली पैदा होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में खुद बहुत कम बिजली चाहिए थी अभी तक, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। अब इंडस्ट्री धीरे धीरे आ रही है और इंडस्ट्री तभी अच्छी तरह आती है जबकि पावर उनको पूरी मिले, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री पावर से बिगड़ नहीं चल सकती। तो जब पावर हमारे पास होगी तो इंडस्ट्री ज्यादा जल्दी आएंगी, और अगर हम ज्यादा बिजली, जो कि हमारा अनुमान है, पैदा करेंगे तो सरप्लस पावर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट जो हमारे पास के भूटान में जा सकती है, म्यांमार में जा सकती है, और जो पड़ोसी देश जो है उन सबको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी। पावर एक्सपोर्ट ये पूर्वोत्तर के लिए एक बहुत बड़ा नया रेवेन्यू स्ट्रीम होगा। जैसे आंध्र प्रदेश जब सरप्लस पावर एक्सपोर्ट करता था तो बहुत बड़ा रेवेन्यू उसको पावर से आता था। पूर्वोत्तर भी यही कर सकता है यहां, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के साथ, लोकल कम्युनिटी की सहमति के साथ और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हुए बनाना पड़ेगा। ये तीनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदियां सिर्फ बिजली नहीं देती, वो एक कल्चरल, एग्रीकल्चर और लाइफ भी है। पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी आएगा, क्योंकि रिलायबल और अफोर्डेबल पावर ही उद्योगों की सबसे बड़ी जरूरत है। एनर्जी और इकोनॉमी साथ साथ चलते हैं। तो हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर की नदियां बाढ़ नहीं लाती, बिजली लाती हैं। 15,000 मेगावाट का सपना 2031 में हकीकत बनेगा और पड़ोसी देशों को भी रोशन करेगा।